रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 23 उर्दू आईटी अकेडमी और सीसीएनए सिक्योरिटी की सीरीज़ है। सीरीज़ काफ़ी लंबी होती जा रही है और आज हमारा टॉपिक जो है सिस्को एएस से है। ठीक है, आज के एक्चुअली टॉपिक में मैंने थोड़ी थ्योरी पढ़ानी थी, मगर मैंने क्या किया, मैंने थ्योरी को कट शॉर्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि डिवाइस क्या है, डिवाइस की कन्फिग्रेशन कहाँ कहाँ से होती है। एक एएसडीएम का इंटरफेस दिखा देंगे आपको, एएस से नीचे चल रही है अनटिल अनलेस मेरे बच्चों ने जाके स्विच ऑफ ना कर दी हो, क्योंकि नॉइज़ बड़ी क्रिएट करती है और ताकि माइनक्राफ्ट डिस्टर्ब हो रही है। तो शुरू करते हैं। कन्फिगरिंग बेसिक फायरवॉल पॉलिसीज़ ऑन सिस्को एएसए। अभी तक आपने क्या किया, आपको फायरवॉल का कॉन्सेप्ट पता चल गया, फायरवॉल कैसे काम करती है, आपको पता चल गया जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होती है, जोन बेस्ड फायरवॉल कैसे कन्फिगर की जाती है। हमने CLI बेस्ड कन्फिग्रेशन भी कर ली और CCP से भी कन्फिग्रेशन कर ली। आज हम सिस्को ASA अप्लायंस की फैमिलीज़ एंड फीचर्स देखेंगे और ASA फायरवॉल के फंडामेंटल्स देखेंगे। और इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ क्या की है, मैंने आपको ASDM बेस्ड एक्सेस भी दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए यार ASA ये होती है और इसका GUI इंटरफेस ऐसा सा होता है, ताकि आप बता सकें लोगों को। ठीक है, तो हम लोग ये 3-4 बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे आज, मगर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दिस इज़ अनदर थिंग फॉर द बैटल फील्ड सॉर्ट ऑफ स्टफ कि ASA के साथ आपने कैसे काम करना है। आपने ASA देख लेंगे, हम आज देखेंगे ASA ASDM और उसके बाद उसको फर्दर चलेंगे। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपकी बुक के अंदर ना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाई हुई। मैं कोशिश करूंगा कि एक चीज़ जो है ना अंडर यूजफुल लिंक्स में कर दूं कि IP HTTP सर्वर इनेबल करना पड़ता है और कंसोल लेके कनेक्ट करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें भी अभी आपको बतानी पड़े तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास एक बॉक्स पैक्ड ASA आती है तो आपने क्या करना होता है, आपने कंसोल केबल लगानी है, उसके अंदर 4-5 कमांडें इनेबल करनी है, IP HTTP सर्वर और क्या होता है ASDM की एक्सेस करनी पड़ती है, और उसके बाद अपना लैपटॉप इंटरफेस पे लगा दें और उस इंटरफेस को इनसाइड का पार्ट बना दें और उसको कनेक्ट कर दें। मैं देखूंगा आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट डिटेल। मेरे ख्याल में अ पार्ट ऑफ CCNA सिक्योरिटी के, भाई आप CCNA सिक्योरिटी करने के बाद मेरे ख्याल में टीम आपको ASA ब्रांड न्यू ASA कन्फिग्रेशन के लिए नहीं देगी, आपने डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, बट दैट डिपेंड्स, इफ़ यू आर लकी तो आपको ब्रांड न्यू ASA कन्फिगर करनी पड़ेगी। मगर आज के लेक्चर के बाद आप ASA कन्फिग्रेशन के काबिल नहीं होंगे, आज सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो Many years ago it was a device name called PIX। पहले PIX हुआ करती थी, पैकेट इंटरनेट एक्सचेंज के नाम पे। सिस्को ने एक कंपनी बाय की थी, फिर सिस्को ने एक न्यू डिवाइस बनाई विच इज़ कॉल्ड एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस ASA कहलाती है, जिसमें एडेप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम चलता है जो मच मोर फास्टर है। ठीक है, मीट द ASA फैमिली। उसके बाद सिस्को कहती है कि भाई जो सा हमारी ASA फैमिली से मीट करें, तो ASA 5505 बहुत स्मॉल किस्म की फायरवॉल IPS फायरवॉल है। ठीक है, स्मॉल बॉक्स है। ये वाला बॉक्स जो है वो 5505 है। ठीक है, और ये जो बॉक्स की खसूसियत है ये कि इसके अंदर ना मिनी स्विच भी लगा हुआ, और मज़े की बात ये कि ये स्विच PoE में यूज़ होता है। जो एक ऐसी कंपनी हो या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी कोई 300 ब्रांचेस हों, ठीक है, और 300 ब्रांचेस में हर ब्रांच के साथ आपने सिर्फ VPN इस्टेब्लिश करना और उस ब्रांच के अंदर 3 या 4 कंप्यूटर्स हो, तो दिस बॉक्स कैन डू बोथ ऑफ द जॉब्स। ये आपका वॉइस ओवर IP कह रहा हूँ, ASA पेरीमीटर रूटर भी, फायरवॉल भी बन जाएगी, आपका VPN भी इस्टेब्लिश कर देगी। अगर आपकी कंपनी के अंदर एक वायरलेस AP लगी हुई है तो वो वायरलेस AP को भी PoE इंटरफेस से कनेक्ट कर दी। मेरे ख्याल में 2 पोर्ट 6 या 7 2 पोर्ट्स उसकी होती हैं। अच्छा, इसकी कन्फिग्रेशन ना तमाम ASS से डिफरेंट होती है। इसके अंदर ना आपको VLANs बनानी पड़ती हैं। आपने बना दी VLAN 1 और VLAN 2। ठीक है, VLAN 1 के अंदर जितनी पोर्ट्स मेंबर होंगी वो VLAN 1 की मेंबर होंगी, जितनी पोर्ट्स आपने VLAN 2 में डालनी उतनी VLAN 2 में डालें, और फिर आप VLAN 1 को इनसाइड कह दोगे और VLAN 2 को आउटसाइड कह दोगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना थोड़े आपको लाइसेंसिंग का भी इशू होगा कि आपके इसके अंदर ना 2-3 वेरिएशंस हैं इन द लाइसेंस कि आप DMZ में कितने सर्वर रख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ा बॉक्स नहीं है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। हम इसकी डाटा शीट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर मैं आपको दिखा दूंगा कि डाटा शीट कहाँ से देखनी है, क्योंकि इसके अंदर ना यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो ASAs है ना, ये जो ASA 1 2 3 4 ये आपकी CCNA सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये अभी रिसेंटली सिस्को ने अपग्रेड किए हैं ASAs। आपको जो मैं ASAs पढ़ा रहा हूँ वो X सीरीज़ की ASAs नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी पुरानी सीरीज़ है। ये इसका ये मतलब नहीं सिस्को ने डिसकंटिन्यू कर दी, अभी कर देगी सिस्को कुछ अरसे में डिसकंटिन्यू, मगर आपके पेपर में यही पूछी जाएंगी। इन इन ASAs में और इस नई ASAs में इतना इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर कुछ चीज़ें उन्होंने एडिशनली ऐड किया जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2 सेट ऑफ लेयर्स में। आप भूल जाओ इन फायरवॉल्स के बारे में, आप मेनली फोकस करो इस पे। मगर मैं आदत से मजबूर हो के आपको
वो मॉडर्न ASAs दिखा दूंगा, ठीक है। 5505 ख़त्म होगी, उसके बाद आ गई ASA 5510, ठीक है, यानी ख़त्म नहीं होगी, यानी ये बहुत छोटी सीरीज़ है। ASA 5510, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लगी होती है जहाँ हमारे पास 100-200 कंप्यूटर्स हों, ठीक है, 4 बिल्ट इन राउटेबल इंटरफेसेस हैं और इसके अंदर IPS मॉड्यूल भी लग सकता है, यानी ये एज अ IPS भी काम करेगी। व्हाट इज़ एन IPS क्वेश्चन मार्क, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। AIPSSM10 भी है और AIPSSM20 भी है। ये आपकी ASA के अंदर जो सा मॉड्यूल प्लग इन हो जाता है, आपकी ये ASA है और इस ASA के अंदर यहाँ पर ये मॉड्यूल लग जाता है। तो अगर कोई ट्रैफिक आपके आउटसाइड से इनसाइड पे जा रही है तो उस ट्रैफिक को हम यूँ ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क के ज़रिए इंटरनली ट्रैवल करता है, आपको केबल नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। तो ये मकसद है विद इन अ चेसिस आपके IPS होने का, ठीक है। अगर आपने IDS मोड में से कन्फिगर करना है तो फिर उसके सिर्फ एक डॉटेड ट्रैफिक जारी होगी। IPS IDS हमारे लेक्चर्स हैं, अगले उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हायर लेवल सीरीज़ आ जाती है, ASI 5520, 40 एंड 50। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट सीरीज़ है 5585। मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड इसकी यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन या डाटा थ्रूपुट नहीं पता, मगर मेरे ख्याल में इस मोर देन 10 gigs आई बिलीव। और उसके बाद हमारे पास FWSM फायरवॉल सर्विसेज मॉड्यूल आ जाता है कि अगर हमारे पास 6500 का कोर स्विच है, 6500 सीरीज़ का कोर स्विच है, तो ये इतना ब्लेड सीरीज़ फॉर्मेट के अंदर जो सा है FWSM इंस्टॉल हो जाता है। और यानी ये इसकी 10 gig की बैंडविड्थ है, थ्रूपुट है, तो आपने 6500 के अंदर लगाना है। मगर बीइंग अ CCNA सिक्योरिटी, आई डाउट इट कि आपका इस चीज़ से वास्ता पड़ेगा, मगर इफ़ यू आर लकी एनफ यू माइट सी इट, ठीक है। तो ये ओवरऑल बल्क आई व्यू पिक्चर है, बर्ड आई व्यू पिक्चर है इसकी ASA की, ASA की फैमिली है 5505 बहुत छोटी है, 5510, 20, 40, 50 आर द हायर लेवल ASAs, ठीक है। और उसके बाद 5585 सबसे बड़ी है और FWSM। अब अभी तक अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो आपको मज़ीद कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको और लेटेस्ट सिनेरियो में ले जाता हूँ, और वो लेटेस्ट सिनेरियो कुछ यूँ का है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा। स्मॉल ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, उन्होंने क्या किया, ये लाइसेंस की टाइप है, ठीक है। सिस्को ASA 5505 रखी, उसकी स्पीड जो थ्रूपुट है 150 Mbps। अगर आप 150 Mbps तक आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, ठीक है। और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट नॉर्मली आप कहाँ देखते हैं, आपके इंटरनेट का लिंक 150 मैक्स का है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो सा है AIP ASA IPS, अगर इसके अंदर IPS अभी इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, 2 साल हो गए, ठीक है। 75 Mbps का IPS भी करेगा ये, ठीक है। मगर इसके साथ वो छोटे 3 और 4 लगाए हुए, ये आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने VPN भी इसके ऊपर चलाया फिर ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसके बाद ये नई चीज़ें हैं 5510 और 20 की जगह 5512X सर्विस प्लस और ASA 5515, ठीक है। 1 Gbps की थ्रूपुट देता है आपको और 1.2 Gbps की थ्रूपुट देता है ये आपको, ठीक है। तो इसके बाद ये तमाम VPN को सपोर्ट करते हैं, इसमें VLANing सपोर्ट करते हैं, स्टेटस एक्टिव स्टैंड बाय को हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ये CCNP सिक्योरिटी का टॉपिक है, मगर मैं हाई अवेलेबिलिटी डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट एज के तरफ आ जाते हैं। इंटरनेट एज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज़्यादा यूज़र्स हैं, आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ 1 gig से ऊपर है, तो आप 5525, 5545 और 5555 कन्फिगर करोगे जो 4 Gbps की थ्रूपुट देता है। नॉर्मली आपको ये फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सम टाइम यू नीड टू नो दैम। एक्सटर्नल हार्डवेयर मॉड्यूल नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल हार्डवेयर मॉड्यूल नॉट रिक्वायर्ड और एक्सटर्नल हार्डवेयर मॉड्यूल नॉट रिक्वायर्ड, इनमें IPS फीचर्स भी दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्राइज डाटा सेंटर लेवल की ASAs आ जाती है 5585X विद SSP10, ठीक है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। 4 gig, 10 gig, 20 gig और 40 gig। 40 gig यानी जो सा है वो लेटेस्ट फायरवॉल है 5585X, ठीक है, विद SSP40, यानी एक ही फायरवॉल है मगर उसमें जो से मॉड्यूल्स डिफरेंट SSPs लगे हुए हैं। और ये हमारा फायरवॉल सर्विसेज मॉड्यूल है जो हमारा 6500 के अंदर जाता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन थ्रूपुट जो सी है वो 20 Gbps है, मगर अगर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं डिफरेंट साइज़ के, फ्रेगमेंटिंग साइज़ के, तो 16 Gbps थ्रूपुट है। यानी ये जो सी हैं आपकी लेटेस्ट टू डेट ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली आपकी जो CCNA है वो आपको चाहता है कि आप थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन पढ़ें, क्योंकि ये मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, वो मार्केट में अभी अभी आ रही है, ठीक है। ये बड़ी रीसेंट चीज़ है, 2015 के एंड 2016 के बिगिनिंग में आपके पास रियल टाइम एनवायरनमेंट में लगी भी होंगी, ठीक हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं।
इससे आगे हमने ये फायरवॉल्स देख ली, ये वो 55, 12, 15 जो मैं दिखा रहा था। अब आ जाता है ASA फीचर एंड सर्विसेज, यानी ASA करती क्या है हमारे लिए, क्या किया ASA ने, ठीक है। तो आपसे कुछ लोगों के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करती है जी, मेरे लिए पैकेट फ़िल्टर करती है कि मेरी यहाँ पे ASA लगी हुई है और मैंने उसको कहा कि ये मेरे पास आउटसाइड बैड वर्ल्ड है और ये मेरा इनसाइड है सेफर वर्ल्ड, और यहाँ से जो सा ट्रैफिक इस साइड पे जा सके मगर यहाँ से ट्रैफिक आने नहीं देनी, ये आपकी पैकेट फ़िल्टरिंग करेगी। उसके बाद ये क्या करती है, स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग भी करती है। स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग क्या कि अगर ये ट्रैफिक यहाँ से बाहर गई है, जब ये वापस आ रही होती है तो ये कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, या कम्युनिकेशन को अलाउ करेगी डिपेंडिंग अपॉन सेशन किसने इनिशिएट किया। अगर काशिफ ने एक रिक्वेस्ट भेजी है बाहर की तरफ और उसका जब रिप्लाई आ रहा है तो ये फायरवॉल को पता होगा ये काशिफ ने रिक्वेस्ट भेजी और उसका रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के काम कर रही होती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, अगर आप ICMP ब्लॉक कर देते हो अपनी फायरवॉल के ऊपर, तो शायद मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी फायरवॉल पे ICMP ब्लॉक कर लेते हो, आप समझते हो कोई बंदा आ नहीं सकता, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टूल, ठीक है, Nmap, ठीक है, या Hping, ठीक है। ये हैकर्स नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह के टूल, उनके पास उससे भी ज़्यादा टूल होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अवेयरनेस, डायनेमिक पोर्ट एप्लीकेशन। डायनेमिक पोर्ट एप्लीकेशन क्या कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो पोर्ट नंबर एक पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे मगर जब उसका रिप्लाई आए तो वो किसी और पोर्ट पे आ रहा हो। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें से एक जो एप्लीकेशन है इज़ एन FTP, ठीक है, FTP एप्लीकेशन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो रिक्वेस्ट भेजती है पोर्ट 20 पे और उसका रिप्लाई आता है 21 पे और उसका इधर से रिप्लाई जो है ना हाई लेवल पोर्ट पे जा रहा होता है 1920 के ऊपर, ठीक है। ये काम स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल नहीं कर सकती। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल कहेगी कि भाई अगर काशिफ का रिक्वेस्ट लेके एक बंदा गेट नंबर 1 से गया तो वो गेट नंबर 1 से ही वापस आएगा, मगर बंदा आ रहा होता है गेट नंबर 21 से, तो वो फायरवॉल कहती भैया तुम यहाँ से गई नहीं, मैं जो सा ऐसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे फिर स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि ये मेरे पब के अंदर जो से है ना गेट्स हैं, ठीक है, इधर जो सा है ना बंदा वो स्टार लगा के देता है, इधर क्रॉस लगाता है और इधर जो सा है एस्ट्रिक लगाता है, स्टैंप, ठीक है। जब भी बंदा को बाहर स्मोकिंग के लिए जाता है तो वो स्टैंप लगा के भेज देता है। अब जब वो बंदा वापस आता है इस गेट से, वो कहता है भैया तुम इस गेट से निकले ही नहीं तो तुम्हें इस गेट से वापस नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल होती है, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अवेयर फायरवॉल होती है, जो डायनामिक पोर्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो यहाँ से जाएगा, जब वापस आएगा तो वो कहेगा ठीक है मुझे पता है तुम ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हो जिसका रिस्पॉन्स एक डिफरेंट पोर्ट पे आ रहा होता है। FTP उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। और अच्छा यहाँ पर अब ना एक जो सिस्को वाले हैं ना वो ना सुने, जिनको सिस्को से बहुत मोहब्बत है। अब इसके अंदर एक ट्रिक है, ठीक है, इसके अंदर सिस्को तमाम एप्लीकेशंस को नहीं कर सकती इंस्पेक्शन अवेयरनेस। सिस्को के पास काफ़ी लिस्ट है और वो लिस्ट काफ़ी अच्छी है, यानी 90% आपकी एप्लीकेशंस को कवर करेगी, मगर कुछ सेपरेट एप्लीकेशंस है वो नहीं कवर करती, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को आप सपोर्ट करती है, आपको पता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह पता है। DHCP को सपोर्ट करती है, आप एज अ DHCP सर्वर भी बना सकते हो, एज अ DHCP क्लाइंट भी बना सकते हो। राउटिंग को सपोर्ट करती है, VPN को सपोर्ट करती है। VPN अब कितने किस्म के हैं वो हमारी डिफरेंट डिबेट है, डिस्कशन है, हम उसमें बाद में जाएंगे। ऑब्जेक्ट ग्रुप्स को डिस्कस करती है, हमने स्पेसिफिक एक लेक्चर पढ़ा था ऑब्जेक्ट ग्रुप को। बॉटनेट ट्रैफिक फिल्टरिंग, अब बॉटनेट क्या होते हैं। बॉटनेट आप ये समझ लो कि किसी हैकर ने आपके कम नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, ज़ोंबीज़ आप समझ लो, ठीक है। और वो बॉटनेट्स ना अपने कमांड कंट्रोल सेंटर पे C2 कहते हैं उसे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बॉटनेट्स लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि सिस्को की ASA के अंदर मॉड्यूल भी मिलता है बॉटनेट फिल्टरिंग का, स्पैम फिल्टरिंग और इस तरह की चीज़ों का। तो वो क्या करता है कि वो देख रहा होता है कि इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसे कैसे पता ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जाहिर है उस चीज़ का कोई IP एड्रेस होगा या उसका एड्रेस होगा XYABNM123.RU, ठीक है। कोई एडवांस फिल्टरिंग के जो टूल्स हैं सिक्योरिटी के, जो मेनली कैटेगराइज होते हैं एज ए UTM, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, उनमें कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो देखते हैं ऐसी डोमेन नेम जो सस्पिशियस लग रही हैं। जिससे कि आप ये डोमेन नेम देखोगे और आप देखोगे मेरे नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर इस डोमेन नेम के पास 5000 दफ़ा गया है एक महीने में या एक हफ्ते में, तो आपको फ़ौरन पता चलेगा यार बॉटनेट की कोई स्टोरी है। आप इस PC को शट डाउन करोगे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फोरेंसिक एनालिसिस का, आप फोरेंसिक एनालिसिस करोगे, नहीं टाइम तो मेरी तरह आप उसे कहोगे वाइप मार दो यार, ठीक है।
सिस्को क्या करती है, जब आप सिस्को से ये बॉटनेट लाइसेंसिंग लेते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी होती है इसके साथ, तो आपको सिस्को जो से एक इन्फॉर्मेशन फीड भेज रहा होता है तमाम C2s जो से हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स या बॉटनेट के जो बॉसेस हैं या कंट्रोल सेंटर्स हैं, उन सब के IP एड्रेसेस वो आपको फीड करता रहता है रियल टाइम पे। सिस्को थ्रेट इंटेलिजेंस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद सिस्को ऐसे और क्या काम कर सकती है, हाई अवेलेबिलिटी कर सकती है। हाई अवेलेबिलिटी क्या, कि आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि आपकी ASA डाउन ना हो, ASA आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये आपकी ASA लगी हुई है, आपके पास ये सामने 2 राउटर और इन राउटर पे इंटरनेट के लिंक लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो से हैं लिंक्स आपके ASAs में आ रहे हैं, बीच में स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये ASA आपस में एक्टिव एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय फॉर्मेट में बैठी हुई हैं, जिसे हम HA फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव एक्टिव क्या, कि इसके पास स्टेटफुल इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, ये नॉर्मली CCI और CCNP की इंफॉर्मेशन लेवल की बातें हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन भी पड़ी है, यानी एक्सेलेट टेबल जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं कनेक्शन टेबल इंफॉर्मेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन जिसे मैं कहता हूँ, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर है। जिस तरह ये फायरवॉल डाउन होती है, स्ट्रेट वे ट्रैफिक इसके पास से जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये फायरवॉल किसी वजह से डाउन हो गई, तो ये फायरवॉल स्ट्रेट वे एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय 2 कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं हाई अवेलेबिलिटी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाई अवेलेबिलिटी से मुराद दिया HA पेयर से मुराद, HA पेयर कुछ लोग इसको एज अ टर्म यूज़ करते हैं, मगर ये जेनेरिक टर्म है, ये जूनिपर में भी यूज़ होगी, पालो अल्टो में भी यूज़ होगी, और जितनी मैकेफी की फायरवॉल में भी यूज़ होगी, काफ़ी जगह यूज़ हो रही होती है। HA पेयर का मतलब होता है कि 2 फायरवॉल आपस में बैठी हुई हैं और एक दूसरे का बैकअप बन के, ठीक है। एक्टिव स्टैंड बाय में एक एज एक्टिव होती है, दूसरी स्टैंड बाय होती है, उस पर से कोई ट्रैफिक नहीं जा रही होती, सारी ट्रैफिक इसी के पास से जा रही होती है, ठीक है। ये स्टैंड बाय में बैठी हुई है, जिस तरह ही ये डाउन होगी तो ये इसको टेक ओवर कर लेगी। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये कन्फिगर कर रहे हैं, यू मेक श्योर यू नो योर फायरवॉल्स वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा जलील करती हैं बंदे को जिसकी हद नहीं। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, स्टोरी आ गई लंबी सी, कि मेरे पास ये इस तरह 2 ASAs लगी हुई थी, काफ़ी भारी 5585X लगी हुई थी, ठीक है। और मेरे पास एक DMZ था, ठीक है, फायरवॉल से DMZ नहीं कर रहा था, और उस DMZ के अंदर मैंने ना IPS लगाया हुआ था, ठीक है, IPS लगी हुई थी। अब होता क्या था कि जब भी आपस में ट्रैफिक शेयर कर रहे होते थे तो ये मॉनिटर कर रहे होते थे ये वाले इंटरफेसेस, ठीक है। होता क्या था कि IPS अगर किसी वजह से बहुत ओवरलोडेड हो जाती थी ना, ये ASA समझती थी कि मैं इस ASA को ओवर दिस इंटरफेस देख नहीं सकती, तो वो समझती थी ये ASA डाउन होगी, हालांकि ये ASA अप होती थी, इसके नज़दीक ये सही काम करी, ये इसको टेक ओवर करने की कोशिश करती थी। और हमने जो सा ना 1 महीना लगा, हम पैकेट कैप्चर पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ करते रहे हम लोग। फिर उसके बाद पता चला यार ये IPS जो सी है ना, जिस तरह ओवरलोडेड होती है ना, तो पूरी की पूरी ASA बैठ जाती है। जब पूरी की पूरी ये वाली ASA प्राइमरी बन जाती थी, और इसको पता भी नहीं होता था कि ये चौधरी बन गई है जाके, ठीक है। तो इस तरह की ये HA के जो इन्वायरमेंट है ना, ये लगते बहुत अच्छे हैं, मगर कभी कभी ये बहुत जलील करते हैं, मगर एक दफ़ा ये लगे हुए हों और कोई चीज़ बैठे ना, तो पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है AAA सपोर्ट। AAA की सपोर्ट है, हम इतने ऐसे AAA पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने ACS सर्वर भी देख लिया था। मैं बड़ा परेशान था, आपको ACS सर्वर कैसे दिखाऊंगा, मगर अल्लाह ने करम किया, हमें मिल गया कहीं ना कहीं से सपोर्ट वर्जन। तो AAA सपोर्ट भी हम दे सकते, हम कर सकते हैं इसके अंदर। और काफ़ी सारे फीचर सेट्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, मगर दीज आर द मेन फीचर सेट जो हमारी ASA हमें सपोर्ट करेगी। और इस ये बताने का हरगिज़ ये मकसद नहीं आपको ये सारे कन्फिग्रेशन करने आते चाहिए, CCNA सिक्योरिटी आप लोग, आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए ASA से रिलेटेड, आपने जितना पढ़ लिया ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद टूल टू मैनेज द ASA को मैनेज करने के जो से 3 4 5 टूल होते हैं, ठीक है। 3 एक टूल है, नंबर 1 CLI आपको पता है, दूसरा जो है ASDM और CSM, ठीक है, सिस्को सर्विस मैनेजर, ठीक है, सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। हम जो आज फोकस करेंगे वो ASDM के ऊपर है। तो मैं ज़रा ASDM खोल लूँ पहले। तो जनाबे वाला ये आपका जी ASDM है, ये आपकी सिस्को AS है जिसका आप इतनी बेताबी से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। ये कोई ASA का मॉड्यूल है आपका, ठीक है, बल्कि मैं आपको ना ये जी फायरवॉल है, ये सिस्को ASA है, अगर मुझे पासवर्ड याद रहा, देखा, वेरी गुड, स्टार्ट सेशन।
ठीक है। ये मेरा CLI इंटरफेस है उर्दू IT अकेडमी का, मैंने वो लगाया हुआ एनेबल 6987, ठीक है। शो रन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएगा, ठीक है। शो वर्जन, ठीक है, वर्जन आपको दिखा देगा कौन सी ASA चल रही है, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा कहीं ना कहीं वर्जन, ठीक है। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस सॉफ्टवेयर वर्जन 8.31 आ रहा है आपके पास। डिवाइस मैनेजर 6.49 है, जो डिवाइस मैनेजर ये मेरे पास है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका ASA 5510 है, 1 GB की रैम लगी हुई है, सेलरॉन का प्रोसेसर है जो आप कभी भी अफोर्ड नहीं करते अपने पास। और ये जी 4 इंटरफेसेस है, ये ईथरनेट 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, ठीक हो गया। और ये गीगाबिट है, और ये इसके लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है। मैक्सिमम फिजिकल इंटरफेसेस इतने हो सकते हैं इसके पास, मैक्सिमम VLANs इतनी हो सकती, इनसाइड होस्ट की लिमिटेशन भी है, ठीक है। फेल ओवर मोड, फेल ओवर का लाइसेंस है मेरे पास एक्टिव, यानी ये फायरवॉल दूसरी फायरवॉल के साथ एक्टिव हो सकती है। VPN के अंदर डैश और 3 डैश और AES इनेबल है। अगर आप ईरान में या किसी ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ अमेरिका आपको AES नहीं देना चाहता तो आपको ये इनेबल नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, यानी इस फायरवॉल को आप वर्चुअली अंदर से काट के 2 फायर वाले बना सकते हो, एक कंपनी को दे दो, एक दूसरी कंपनी को दे दो, इसे कहते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद SSL VPN peers, यानी इतने VPN बना सकते हैं, शेयर लाइसेंसेस डिसेबल और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे ASA, ठीक है। अभी तो हमने इस ASA के ऊपर काफ़ी कुछ काम नहीं किया हुआ। अगर आपने इसके ऊपर इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, आपके पास जावा के कुछ इश्यूज आएंगे, ठीक है। आपने इसको IP एड्रेस देना है, ठीक है। IP एड्रेस देने के बाद आप जो सा है जब आप इसको पिंग कर सकें तो आपने सिर्फ एक काम करना है, https://192.168.0.14 15 15 15 15, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द रिस्क, ऐड एक्सेप्शन, कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन, और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंस्टॉल ASDM लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हो, या रन ASDM करेंगे, आपकी जावा एरर देगी तो जावा में एक्सेप्शन ऐड करनी होगी। जावा में एक्सेप्शन कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यार इतना तो खुद कर लिया करो ना। ये सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर जो आपकी फायरवॉल का IP एड्रेस है ना वो यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। और आखिर में स्लैश ज़रूर लगाइएगा ताकि आपकी फायरवॉल को ये रन करने दे SDM को, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट जावा वर्जन, आई होप आप लोगों के पास लेटेस्ट जावा वर्जन, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए मसला है, ठीक है। अच्छा मैं देख लूँ मेरी स्लाइड के अंदर आगे क्या है, आगे थैंक यू है, तो ताकि मैं फिर उस हिसाब से टाइम लगा सकूँ, ठीक है। तो एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास फायरवॉल आ रही होती है, ठीक है। ये ऊपर आपके पास जो सा टाइटल बार और मेन्यू बार है, ठीक है। ये रिफ्रेश, सेव, मॉनिटर, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये 3 मोड है। होम के अंदर आप हैं, और होम के अंदर हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है जी मेन जनरल इन्फॉर्मेशन, इस फायरवॉल का नाम क्या है, ASA का वर्जन क्या है, ASDM का वर्जन क्या है, फायरवॉल राउटेड मोड में है, ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं है, और ये टोटल मेमोरी है, कॉन्टेक्स्ट मोड सिंगल मोड के अंदर है, इसके ऊपर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट नहीं अभी हम चला रहे, ठीक है। और लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है, मोर लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन अगर आपने देखनी हो तो ये सारी की सारी है। अपडेट, यानी आपको कभी लाइसेंस अपडेट करना पड़े, ठीक है। दोबारा वापस होम पे चले जाते हैं और इसको ज़रा मैं पॉज कर दूँ, ठीक है। ये आपके सिजलॉग मैसेजेस हैं, ये सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हैंडशेक हो रही है, TCP पे लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, देखो ये मैंने इनेबल पे लॉगिन करने की कोशिश की, इनवैलिड पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अथेंटिकेशन फेलियर हुई, काशिफ का पासवर्ड भूला बैठा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे काम, ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम कर रहा होता है, इसके अलावा ये भी बहुत सारे काम आपको दिखाएगा। आपके पास कोई VPN के सेशंस अगर आप चला रहे हो तो वो सारे के सारे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से VPN के सेशंस हैं। कोई IPsec VPN है, क्लाइंटलेस SSL VPN है, एनी कनेक्ट VPNs हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि कितना हमने डिस्कस करना है। फेल ओवर इज़ नॉट कन्फिगर, फेल ओवर जिसे HA मैंने कहा था, मैंने कौन सा इंटरफेस कन्फिगर किया है, मैंने एक इनसाइड इंटरफेस कन्फिगर किया हुआ है और वो अप है, दैट इज़ इट, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है ट्रैफिक कितनी इसके अंदर से जा रही है, UDP TCP की कितनी ट्रैफिक जा रही है, इनसाइड इंटरफेस ट्रैफिक यूजेज कितने किलोबिट्स पर सेकंड ट्रैफिक यूज़ हो रही है, कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितनी रैम की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो से आपके सिज लॉग्स हैं, ठीक है, आपने सिज लॉग कन्फिगर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये फायरवॉल डैशबोर्ड आ गया, ये दोबारा वही इन्फॉर्मेशन है कि भाई कनेक्शन स्टैटिस्टिक्स, कितने कनेक्शन इसमें से ट्रेवर्स हो रहे हैं। इस फायरवॉल के ऊपर एक ही इंटरफेस बना हुआ है, ट्रैफिक गुजर ही नहीं रही, ठीक है। हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं उस फायरवॉल को। से फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से अगर
देख रहे हो आप, थोड़ी सी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह डैशबोर्ड के ऊपर भी थोड़ी सी हलचल में चाहिए अभी। 55, 56, 57, यहाँ पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी, ये देखो हो गई एक्टिविटी। बस ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है, बताना चाह रहा था कि भाई रियल है फायरवॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चले जाते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बड़ा मेन्यू है, ठीक है, काफ़ी बड़ा मेन्यू इस लिहाज से है कि जी ये ASDM यानी कौन कौन बंदा इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यानी मैंने कहा कि इस फायरवॉल को ASDM यानी ASDM से एक्सेस कर सके सिर्फ वो लोग जो इस सबनेट के ऊपर हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से होते हैं। इनेबल HTTP सर्वर और HTTP सर्वर 443 पे इनेबल कर दी जाए और 20 मिनट्स तक इसका टाइम आउट दे दिया जाए। इंटरफेस जो सा है वो इनसाइड से ही लॉगिन कर सके। टेलनेट का टाइम आउट लगा दिया। SSH के वर्जन 1 and 2 सेपरेट है। मैंने कहा SSH वर्जन 2 सिर्फ अलाउ करना है। और SSH कौन कर सके वो सेपरेट मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मुझे आइडली अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस देना चाहिए, मगर ये अभी बड़ी लाउजी कन्फिग्रेशन है, ठीक है। ये मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर इसके अंदर काफ़ी सारी हैं जो मैं अभी वक्ती तौर पे डिस्कस नहीं करना चाहता। ये डिवाइस सेटअप आ गया, ये इंटरफेसेस आ गए, ये जनाबे वाला आपके इंटरफेसेस है, ठीक है। अगर आपने किसी इंटरफेस को एडिट करना है तो आप जाके यहाँ पे इंटरफेस का नाम दे दें, सिक्योरिटी लेवल दे दें। हम सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। IP वर्जन 6 एड्रेस देना चाहते हैं, IP वर्जन 6 इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने IP एड्रेस देना है या ऑब्टेन एन IP एड्रेस फ्रॉम द DHCP सर्वर, तो आप उसे कहेंगे DHCP सर्वर से IP ले लो। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंटरफेस के बारे में दिखाऊँ तो मैंने इसे कहा हुआ ये इनसाइड इंटरफेस है, इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है और ये जो है ऑब्टेन एन IP एड्रेस फ्रॉम द DHCP सर्वर से करेगा और ये इंटरफेस इनेबल किया हुआ है, ठीक है। रिन्यू DHCP रिलीज़ भी कर सकता हूँ अगर मैंने करनी है या ना, और डिस्कनेक्ट हो जाए तो मे कॉज अ लॉस ऑफ ASDM कनेक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन, आपने स्टैटिक राउट्स डालने हैं, राउटिंग मैप्स डालने हैं, प्रीफिक्स ऑन द रूल्स डालने हैं। प्रीफिक्सेस जिस तरह आप अगर पढ़े हुए होंगे आप लोगों ने बियॉन्ड द स्कोप, OSPF सेटअप करना है, फिल्टर करने हैं, IP एड्रेस कर इंटरफेसेस डिफाइन करने हैं, स्टैटिक नेबर्स डिफाइन करने हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी राउटिंग प्रोटोकॉल की तमाम इन्फॉर्मेशन, प्रॉक्सी एप्स कन्फिगर करनी। प्रॉक्सी ऐप कभी कभी आपको कन्फिगर करनी पड़ती हैं। डिवाइस नेम, होस्ट नेम, UITAASA, ठीक है, UITASA, ठीक है। डोमेन नेम urduitacademy.com, ठीक है। चेंज द प्रिविलेज मोड, पासवर्ड आपने चेंज करना है, टेलनेट पासवर्ड चेंज करना है, मुझे नहीं करना। अच्छा, आप जिस तरह अप्लाई करोगे तो ये आपको कमांड्स दिखाएगा। कुछ लोगों के पास ये इशू होगा कि उन्हें कमांड्स नहीं दिखा रहा होगा, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने टूल्स के अंदर जाके प्रेफरेंसेस में जाके कंफर्म किधर गया प्रीव्यू कमांड्स बिफोर सेंडिंग देम टू द डिवाइस, तो वो एक दफ़ा आपको कमांड्स दिखाएगा, ठीक है। सिस्टम क्लॉक टाइम आपने देख लिया। ये आगे जी आपकी फायरवॉल, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ये जी आपका इंटरफेसेस हैं, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड और ये ग्लोबल, ठीक है। आउटसाइड अभी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इनसाइड इंटरफेस के ऊपर मैंने एक रूल बनाना है, तो मैंने कहा जी इनसाइड से कोई भी बंदा आ सकता है 192.168.0.0 से, ठीक है, /24 करेंगे, ठीक है। किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, मगर हमने कहा HTTP सिर्फ अलाउ करना, तो हमने कहा HTTP। यहाँ पे हमेशा डिस्क्रिप्शन होगा अलाउ आउट बाउंड, ठीक है। इनेबल लॉगिंग इनेबल करना है, लॉगिंग लेवल डिफ़ॉल्ट रखना है। मोर ऑप्शंस के अंदर इनेबल द रूल करना है, ट्रैफिक डायरेक्शन इनसाइड यानी जो इनसाइड इंटरफेस है, ये मेरी फायरवॉल है, ये उसका इनसाइड इंटरफेस है जो मेरे लैन के साथ लगा हुआ है। इसमें इस डायरेक्शन में जब ट्रैफिक हिट करेगी तो क्या होगा, ठीक है। ये इनसाइड पे जो ACL लगी वो ये काम करेगी। इनसाइड इनबाउंड, आउटसाइड इनबाउंड, समझ आई। आउटसाइड इनबाउंड, इनसाइड इनबाउंड, ठीक हो गया। ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये हम इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जी मेरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बन गई कि अंदर से कोई भी बंदा हिट करे इस IP एड्रेस वाला इधर जाने के लिए, HTTP के लिए, तो उसे जाने देना है। अब सिर्फ HTTP पे जा सकते हैं लोग, कहीं और नहीं जा सकते। इसका ये मतलब नहीं है आप हैक नहीं होंगे, इसका ये मतलब है कि कोई भी जिसने भी बाहर जाना होगा वो पोर्ट 80 को हिट कर सकता है, दैट्स इट। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो सा है ये बाय डिफ़ॉल्ट परमिट हो गया। और इसके अलावा जो भी चीज़ें इम्प्लिसिट डिनाई लगा हुआ है इसके नीचे, मगर आइडली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक एक्सेस रूल इसके नीचे लगाना चाहिए, एनी IP डिनाई, ठीक है, ताकि वो भी लॉग हो रहा हो, ठीक है। यानी ये अलाउ कर दी, ये डिनाई कर दी और इसको जी मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये आपकी कमांड लाइन कॉन्फ़िगरेशन बन गई। एक्सेस लिस्ट इनसाइड ACL इन, इनसाइड ACL इन से मुराद इनसाइड इंटरफेस पे इनबाउंड डायरेक्शन में लगी हुई है। रिमोट अलाउ आउटबाउंड, मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है कि बाहर जाने की ट्रैफिक है।
ठीक है, एक्सटेंडेड परमिट दिस एंड दिस, और डिस्क्रिप्शन भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई थी मेरे ख्याल में, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई है ना, रिमार्क अलाउ आउटबाउंड, इधर रिमार्क के नाम पे देते हैं, ठीक है। और ये जनाबे वाला ये आपका पहला रूल जो सा हमारे ऐसे का बन गया, ठीक है। उसके बाद नेट्स हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मैं चाहूँ कि भाई नेट बिफोर ऐड नेट रूल बिफोर नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के सोर्स इंटरफेस अगर इनसाइड हो और बाहर जा रही हो ट्रैफिक, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड इतना, और ये इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ाने वाली, इसीलिए CCNP सिक्योरिटी के अंदर जो सा है पूरे का पूरा एक पेपर जो सा है फायरवॉल के ऊपर है, और पूरे का पूरा एक पेपर सिर्फ इन दो टैब्स के ऊपर है, ये पूरे का पूरा VPN है, ठीक है। तो लिहाजा कट द चेस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपके पास AAA रूल्स डिफाइन कर सकते हो, सर्विस पॉलिसी रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी ट्रैफिक को कहाँ पे करना है, फिल्ट्रेशन रूल है, पब्लिक सर्वर है, URL फिल्टरिंग्स। अगर आप चाहते हो कि ये आपका फायरवॉल एज अ फिल्टरिंग सर्वर काम कर रही हो, कि हम चाहें कि कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट ना देख सके या कुछ और वेबसाइट्स ना देख सके, आपको एक वेब सेंस सर्वर लगाना पड़ेगा या स्मार्ट फिल्ट्रेशन बाय करनी पड़ेगी, कुछ भी। तो ये सर्वर यहाँ पे आप ऐड करेंगे और आप बताएंगे कि जब भी कोई ट्रैफिक बाहर जाने वाली हो जो HTTP से रिलेटेड हो, तो वो इसको हिट करेगी और ये फिर डिसीजन करेगा आस्किंग दैट सर्वर कि भाई मुझे उस वेबसाइट पर जाने देने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं। ये थ्रेड डिटेक्शन की स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, इसकी अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, और इसके अंदर बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये VPNs की कन्फिग्रेशंस हैं, ये रिमोट एक्सेस VPN है, ये साइट टू साइट VPN है, दो डिफरेंट डोमेन्स एंड दो डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, अब हम यही इनसाइड आउटसाइड ये हमने देख लिया था। कमांड लाइन, ये जो बैनर मैंने लगाया हुआ था ये उर्दू IT अकेडमी का बैनर है, लॉगिन बैनर, मैसेज ऑफ द डे, ASDM बैनर, CLI कंसोल, टाइम आउट आपने डिफाइन करना हो, ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये हाई अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। DHCP सर्वर, अगर आप इसको DHCP सर्वर बनाना चाहते हो तो फिर ये है, और ये फिर कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिर अगला टैब आ जाता है मॉनिटरिंग का, कि अगर आपने कोई चीज़ मॉनिटर करनी है, से फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक इंटरफेस मॉनिटर करना चाहते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालनी है, 4 से ज़्यादा नहीं करने देता आपको, तो ये जी आप रियल टाइम मॉनिटरिंग करें, यार मेरे नेटवर्क की ट्रैफिक को क्या हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, कभी कभी मैं यूज़ करता होता हूँ नॉक की स्क्रीन के ऊपर या कहीं पे, जब अच्छा ज़माने होते थे। तो एनीवे, तो ये आपको रियल टाइम ट्रैफिक दिखा रहा है, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड जो है आपको स्पिन आउट करके दे रहा है इंफॉर्मेशन। मगर डू यू रियली नीड इट, आस्क योरसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्विक ओवरव्यू हो गया ASDM का। यहाँ पे आपकी लॉगिंग है, अगर आपने लॉगिंग बफर देखना है तो ये रियल टाइम आपको लॉगिंग दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं से पिंग दोबारा शुरू कर दूँ, या मैं 1 सेकेंड रीस्टार्ट करता हूँ सेशन, ठीक हो गया। ये आपकी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन है, ये देखो ये यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड लॉगिन डेटाबेस यूज़र नेम किसी ने एंटर किया है। जब आप यूं की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, यार ये कोई बंदा ना मेरी वेब फायरवॉल पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, सिजलॉग ID है 611102, ठीक हो गया। कुछ ज़्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या शुरू कर दिया इस बंदे ने, ठीक है। तो जनाबे वाला, वेलकम टू द फायरवॉल वर्ल्ड। कुछ लोग एक्साइटेड होंगे, कुछ लोग हैप्पी नहीं होंगे, जो हैप्पी नहीं है वो हैप्पी हो जाएं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा मुझे लग रहा है ये एग्ज़ाम में आएगा। CCNA सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आपको ASDM का पता होना चाहिए, ASDM इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, मगर इतनी डिटेल में गया ही नहीं है, ये मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।